स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों आपका। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम अभी बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और यह क्लास 9 का संस्कृत किताब है पीयूषम। तो आप लोगों ने अगर इसका जो थ्योरी वाला पार्ट है अगर वो नहीं देखा है तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जाके आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। आपको विद्यार्थियों क्लास 10 और क्लास 9 दोनों का ही प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आप जिस भी क्लास में हो अपना प्लेलिस्ट ढूंढ लीजिए, आपको मिल जाएगा। क्लास 9 का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है और 10 का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप अपने प्लेलिस्ट में जाके और क्रमशः आप पाठ को पढ़ सकते हैं, लेसन बाय लेसन पढ़ सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ईश स्तुति ही, जो पहला पाठ है। इसका मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दिया है, जितने भी श्लोक थे और जहां से भी लिए गए थे सारा मैंने आपको बता दिया है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। ये जो अभी हम पढ़ने वाले हैं ये बिल्कुल मास्टर क्लास होने वाली है। इसमें जो ईश स्तुति पाठ से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं और ऐसा प्रश्न जो आपको आगे आने की संभावना है वो सारा प्रश्न मैं आपको अभी करवाने वाला हूं। और जो पहला चैप्टर है आपका ईश स्तुति पाठ वो बिल्कुल कंप्लीट आपको पूरा दिमाग में जाएगा, जैसे कि हमेशा के लिए याद रहेगा। आप लास्ट तक याद रखेंगे, ऐसे पढ़ के जाएंगे, क्योंकि आप पढ़ रहे कहाँ से, संस्कृत माला से। तो विद्यार्थियों आप लोग नए हैं तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लोगों को बताइए कि संस्कृत माला पर यहाँ पे फ्री में तैयारी होती है संस्कृत विषय की। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। आज का जो लेसन है हमारा ईश स्तुति। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर एक प्रश्न शो कर रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं। पहला ही पाठ से प्रश्न पूछा गया है और एक एक प्रश्न को लिया गया है, एक एक लाइन से प्रश्न उठाया गया है, एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, ईश स्तुति ही पाठ किससे संकलित है। तो बताइए ईश स्तुति जो पाठ है वह किससे संकलित है। तो वह क्या है, वह उपनिषद से संकलित है। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, उपनिषद। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट भी करते चलिए। उपनिषद और प्लस क्या है, भगवत गीता, दोनों से लिया गया है। चलिए फिर अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए कि उपनिषदों में किसका विवेचन किया गया है। तो उपनिषद में किसका विवेचन किया गया है, ब्रह्म का अर्थात ईश्वर का, ठीक, और किसका, सत्य का, दोनों का। अगला प्रश्न है कि भगवत गीता में किसका उपदेश दिया गया है। तो भगवत गीता में भी क्या, ईश्वर का, ब्रह्म का और सत्य का। ठीक है, तो ये दोनों आंसर आप लिख सकते हैं। इसमें भी, इसमें ब्रह्म का भी बारे में बताया गया है और प्लस सत्य के बारे में भी बताया गया है। इस पाठ का मुख्य विषय क्या है, जो पूरा जो ईश स्तुति पाठ है इसका क्या मुख्य विषय है। तो ईश्वर को जानना। ठीक है, ईश्वर को जानना या ईश्वर का ज्ञान, आप जैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थी, आप ध्यान देंगे ऑप्शन में आपको ईश्वर की जगह भगवान आ सकता है। तो आप ये कंफ्यूजन हो कि मैंने ईश्वर बताया था, भगवान, सब एक ही नाम है ना, सब भगवान के ही नाम है। तो ईश्वर ज्ञान या ईश्वर भगवान की प्राप्ति ऐसा कुछ भी आ जाए तो आपको यहाँ पे टिक करना है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पाठ में किसकी स्तुति की गई है। तो इस पाठ में क्या है, जैसे कि पाठ का नाम ही है ईश स्तुति, मतलब ईश्वर की। ठीक है, वो किसकी है, ईश्वर की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इस पाठ में कुल कितने मंत्र संकलित है। तो कुल कितने हैं, 5 लिए गए हैं, याद रखेंगे। इस पाठ के मंत्र किन किन ग्रंथों से लिए गए हैं। तो किन किन ग्रंथों से लिए गए हैं, तो एक लिया गया है क्या, उपनिषद से, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और किससे लिया गया, भगवत गीता से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश स्तुति का अर्थ क्या है। तो ईश्वर की उपासना। ईश्वर की उपासना या ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की पूजा, को जैसा समझ में आता है बस याद रखिएगा आप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। आपको दिख रहा होगा यतो वाचो निवर्तन्ते, इसका जो मूल मैंने है जो पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो जाके देखिए, आपको इसका अर्थ भी पता चल जाएगा। फिलहाल यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो यह जो मंत्र लिया गया है विद्यार्थियों, कहाँ से लिया गया है, तैत्तिरीय उपनिषद से। कहाँ से, तैत्तिरीय उपनिषद। ठीक, याद रहेगा, आपको एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, याद रखिएगा। वाणी और मन किसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो उस ईश्वर को। ठीक है, वाणी और मन ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ब्रह्म के आनंद को कौन जानता है। तो ब्रह्म के आनंद को कौन जानता है, पहला श्लोक में आया है ये। तो इसका अर्थ क्या है, विद्वान। ठीक है, इसका जो
आंसर क्या है? विद्वान। जैसा क्या था कि आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, यहीं से प्रश्न पूछा गया। फिर ये ब्रह्म के आनंद को कौन जानता है? तो कर लिए। ब्रह्म के आनंद को जानने वाला किससे नहीं डरता है? तो इसका आंसर क्या है? किसी से भी नहीं डरता है। ठीक है, किसी से भी, ठीक है, नहीं डरता। ठीक विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इससे और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको और मेहनत करूंगा। क्योंकि देखिए कल हो सकता है वीडियो नहीं आया होगा, क्योंकि आपको कंटेंट तैयारी करने में, सारा तैयारी करने में मैं आपको बेस्ट तैयारी करवा के दे रहा हूँ। थोड़ा समय लग सकता है विद्यार्थियों, लेकिन आपको बेस्ट मिलेगा जो भी मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इस मंत्र में किसका वर्णन किया गया है? अभी जो आपने पढ़ा ये तो वाचा वाला, इसी से प्रश्न पूछा गया है। किस मंत्र में किसका वर्णन किया गया है? तो किसका वर्णन किया गया है? तो वाणी का और मन का। ठीक है, वाणी प्लस मन दोनों रखिएगा, वाणी का और मन का। और भी किया गया है, इसमें ईश्वर के बारे में भी कहा गया है। तो आप ऑप्शन में जैसा आपको मिल जाए उस हिसाब से आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस मंत्र का मुख्य संदेश क्या है? इस मंत्र का जो हमने पढ़ा ये तो वाचो निर्वर्तन्ते वाला, तो इसका जो मुख्य संदेश क्या है? तो इसका मुख्य संदेश क्या है कि वाणी और मन से केवल ईश्वर की भक्ति हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यही लाइन लिख देना है आपको, इसको वाणी और मन से। ठीक है, मन से, यहाँ पे केवल और जोड़ लीजिए। ठीक है, तब सही आंसर रहेगा कि केवल वाणी और मन से ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती, ईश्वर की भक्ति नहीं होती। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न है कि ब्रह्म का अर्थ क्या है? तो ब्रह्म का अर्थ क्या है? ईश्वर, ईश्वर, भगवान, देवता, जो आपको विकल्प में मिल जाए, ऑप्शन मिल जाए। ब्रह्मानंद का अर्थ क्या है? तो आनंद स्वरूप ईश्वर। ठीक है, आनंद स्वरूप ईश्वर। ठीक है विद्यार्थियों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये लिया गया है कि असतो मां सदगमय, यह मंत्र। ठीक है, इसी से प्रश्न जो अब जो प्रश्न आएंगे आपको सामने, यह इसी मंत्र से आएंगे कि यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? सबसे पहले पूछा गया, तो यह जो लिया गया है आपको बृहदारण्यक उपनिषद से। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। फिर है असत्य से किसकी ओर ले जाने की प्रार्थना की गई है? तो असत्य से सत्य की ओर। असत्य से कहां? सत्य की तरफ। अंधकार से किसकी ओर ले जाने की प्रार्थना की गई है? तो अंधकार से प्रकाश की ओर। बिल्कुल आसान सा श्लोक है विद्यार्थी, ये अंधकार से प्रकाश की तरफ। फिर है इस मंत्र में कितनी प्रार्थनाएं की गई है? तो इस मंत्र में कुल 3 प्रार्थनाएं की गई। 3 कौन कौन? पहला तो असत्य से लेके सत्य की तरफ, दूसरा अंधकार से प्रकाश की तरफ, और एक और छूट रहा है जो मृत्यु से लेके। ठीक है, मृत्यु से लेके कहां से? अमरत्व की ओर या मोक्ष। ठीक, ये तो इसमें 3 प्रार्थनाएं की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसी मंत्र से लिया गया है, यह प्रार्थना किससे की गई है? तो यह प्रार्थना ईश्वर से की गई है। ठीक है, फिर इस मंत्र का मुख्य संदेश क्या है? इस मंत्र का मुख्य संदेश क्या है? सत्य की प्राप्ति या सत्य का ज्ञान, सत्य का ज्ञान। क्योंकि आपको जब सत्य का ज्ञान होगा तभी हम अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। सत्य का अर्थ क्या है? तो सत्य। ठीक, ज्योति का अर्थ क्या है? तो प्रकाश। चलिए नेक्स्ट क्या है? एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। ठीक है, यह जो पूछा गया एको देवः सर्वभूतेषु, ये पूछा गया है कि यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? देखिए विद्यार्थियों, जितने भी प्रश्न आपको मैं करवा रहा हूं और एक एक उपनिषद लेके करवा रहा हूं कि आपको परीक्षा में कैसे भी पूछ ले। ठीक है, आपको बेस्ट तैयारी आप कैसे भी पूछ ले, आपको आप करके आओगे। आपको ये नहीं लगेगा कि कौन सा नया है, ये तो कभी किया ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। एक एक प्रश्न आपको करवा रहा हूँ, श्लोक हो या मंत्र हो, उसका एक एक लाइन, एक एक शब्द उठा के मैं यहाँ पे लाया हूँ। कुछ नहीं आपसे रहने वाला है जो आपको नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। आप मेरे उत्तर देने से पहले ही कमेंट करिएगा तो आपका ही अभ्यास होगा।
तो यह मंत्र जो विद्यार्थी लिया गया कहाँ से, श्वेताश्वतर उपनिषद से, ठीक है। हाँ, श्वेताश्वतर से लिया गया है। फिर क्या है कि ईश्वर कितने बताए गए हैं, तो पहला ही जो वर्ड है, जो सेंटेंस आया है, एको देव, यहीं पे पता लगा कि एक ही देव है। इसका आंसर क्या है, एक। ठीक, यहाँ देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा एक ही में टाइप हो गया, कोई बात नहीं। ईश्वर कहाँ निवास करते हैं, इसको ऐसे बना लीजिए कि ईश्वर, ठीक है, ईश्वर कहाँ निवास करते हैं, तो सर्वत्र मतलब सभी जगह, ठीक है। ईश्वर कहाँ निवास करते हैं, तो आप सभी जगह लिख सकते हैं या सर्वत्र। ऑप्शन में अगर सभी जगह लिखा हो तो सभी जगह पे टिक करना है, अगर लिखा हो सर्वत्र तो सर्वत्र पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ईश्वर की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है। तो पहले क्या बताया गया है कि वह ईश्वर क्या है, सर्वव्यापक है ना जी। क्या क्या बताया गया कि सर्वव्यापी है, ठीक। उसके बाद क्या बताया गया कि आनंद स्वरूप भी है, आनंद ले लीजिए। फिर और क्या बताया गया कि साक्षी है, क्योंकि वह सभी जगह वर्तमान है, इसलिए वो क्या है, वो साक्षी है। और भी ईश्वर की बहुत सारी विशेषताएं हैं। चलिए, कर्मों का अध्यक्ष, एक यहाँ भी देखिए कर्मों का अध्यक्ष से पता लगा, एक और है कर्माध्यक्ष, वो सभी कर्मों का अध्यक्ष मतलब सभी कर्मों को देखने वाला है वो। फिर है कर्मों का अध्यक्ष किसे कहा गया है, तो ईश्वर का, ये भी एक विशेषता है ईश्वर की, आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न है कि ईश्वर को साक्षी क्यों कहा गया है, तो सर्वव्यापी होने से, सर्वव्यापी, ठीक है, सर्वव्यापी होने से, क्योंकि ईश्वर सभी जगह है, वो सब कुछ देख रहा है, इसलिए वो साक्षी है। इस मंत्र का मुख्य संदेश क्या है, इस मुख्य संदेश क्या है इस मंत्र का, कि भाई ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप मुख्य संदेश है, और ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर सर्वत्र है, यही संदेश है, ठीक है। सर्वव्यापी का अर्थ क्या है, तो सभी जगह। सर्वव्यापी का अर्थ क्या है, सभी जगह। और निर्गुण का अर्थ क्या है, निर्गुण का अर्थ है गुण से परे, गुण से परे, अर्थात जिसमें कोई गुण ना हो। जैसे ईश्वर में कोई गुण नहीं है, मतलब वो निर्गुण, उसमें सत्व रजतम ये गुण नहीं है। वह ऐसा भी गुण नहीं है कि वह लाल है या हरा है या पीला है, ऐसा ईश्वर का कोई सा कलर भी नहीं है, ठीक है। तो निर्गुण का यह मतलब हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो दिया गया कि तुम आदि देव पुरुषः पुराण, ठीक है, यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है, तुम आदि देव पुरुषः पुराण। अब देखिए, आप ये बताइए पहले कि पहला वाला जो श्लोक था वो भी किससे लिया गया था, वो उपनिषद से लिया गया था। अब यहाँ से जो मंत्र चालू हो रहा है विद्यार्थियों, जो भी श्लोक चालू हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, वो आपका हो रहा है भगवत गीता से। जैसा कि आप जानते हैं पहले ही पाठ में आपका जो उपनिषद से कुछ दिया गया है, उसके बाद दो जो मंत्र कह लीजिए श्लोक जो दिया गया है वो भगवत गीता से दिया गया है। तो यहाँ जब पूछा गया है कि श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है, तो इसका हम क्या लिखेंगे, भगवत गीता, ठीक। यह श्लोक भगवत गीता के किस अध्याय से लिया गया है, तो तुम आदि देव पुरुष पुराण, यह श्लोक जो लिया गया है, जो अध्याय पूछा गया है विद्यार्थियों, तो यह जो लिया गया है विद्यार्थियों आपको, ये पहला अध्याय से लिया गया है, ठीक है। ये पहला अध्याय में लिख दे रहा हूं, यहाँ पे एक पॉइंट लिख दे रहा हूं, ये 38, ठीक है, मतलब पहला अध्याय और 38वां नंबर क्या है श्लोक, पहला अध्याय का 38वां नंबर श्लोक। फिर आदि देव किसे कहा गया है, तो आदि देव किसे कहा गया विद्यार्थियों, आदि देव कहा गया है जो आदि देव है, किसे कहा गया, जो पहले से वर्तमान है, ठीक है। तो सबसे प्राचीन कह लीजिए, सबसे प्राचीन वो कौन, तो ईश्वर ही है, सबसे पहले वही है। पुराण किसे कहा गया है, तो सबसे पुराना, ठीक है, सबसे पुराना, ठीक। यहाँ पे प्राचीन की जगह आपने ये भी कही जो पहले से है, ठीक है, पहले से। हाँ, अब क्या है, विश्व का परम निधान किसे कहा गया है, तो ईश्वर को कहा गया है। फिर कहा कि परमम धाम किसे कहा गया, तो परमम धामम का अर्थ क्या होता है, सर्वोच्च स्थान, सर्वोच्च स्थान, ठीक है। तो वो सर्वोच्च स्थान क्या है, वो ईश्वर है सभी जगह, ठीक है। ये तो आपको आशा करता हूँ सारा प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसमें कुछ वैकल्पिक भी है और कुछ लघुत्तरीय भी है,
क्योंकि आपको तैयारी में इस हिसाब से करवा रहा हूँ कि आपको कैसा भी प्रश्न पूछ ले आप करके आओ, एक लाइन में भी उत्तर दे के आना है, और अगर ऑप्शन में टिक करना हो तो ऑप्शन भी टिक करके आएंगे आप लोग। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विश्व किसके द्वारा व्याप्त है? तो ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। इस श्लोक में किसकी स्तुति की गई है? तो इस श्लोक में ईश्वर की स्तुति की गई है। ठीक, इस श्लोक का मुख्य संदेश क्या है? तो ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान। फिर आदिदेव का अर्थ क्या है? तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आदिदेव का अर्थ क्या था? सबसे पहले, सबसे पहले। ठीक है, इसको समझना है, सबसे पहले। फिर परमम धाम का अर्थ क्या है? सर्वोच्च स्थान। परमम धाम का अर्थ क्या है? सर्वोच्च स्थान। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, यही आंसर है इसका भी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतः ते। ये जो है यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? तो हम जानते हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया कि अभी कहाँ से, भगवत गीता का है। प्रारंभ के जो 3 मंत्र हैं वो उपनिषद से लिए गए हैं, और उसके बाद जो 2 श्लोक है वो क्या है? भगवत गीता से लिया गया है। तो ये भी कहाँ से लिया गया है? भगवत गीता से। ठीक जी, चलिए अर्जुन किसे नमस्कार कर रहे हैं? तो ये श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण। फिर भगवान को किस किस दिशा में नमस्कार किया गया है? सभी दिशाओं में, है ना, क्योंकि भाई सभी जगह भगवान है तो सभी जगह नमस्कार है, तो सभी दिशाओं में। फिर भगवान की शक्ति कैसी बताई गई है? तो भगवान की शक्ति जो बताई गई है क्या? अनंत वीर्य। अनंत वीर्य बताया गया है। और क्या है, एक और आया है अनंत वीर और अमित विक्रम। ठीक है, अमित विक्रम, ऐसा 2 चीज आया है, एक अमित विक्रम आया है और एक क्या आया है? अनंत वीर। जैसा भी आपको ऑप्शन में देखने के लिए मिल जाए वैसा आपको टिक कर देना है। चलिए, भगवान को सर्वव्यापक क्यों कहा गया है? कि भाई वो सर्वत्र है। ठीक है, सर्वत्र होने से, सर्वत्र है इसलिए सर्वव्यापक है। इस श्लोक का मुख्य संदेश क्या है? कि भाई ईश्वर सभी जगह है। ठीक है, क्यों क्या है? कि ईश्वर सर्वत्र है। फिर क्या है? अनंत वीर्य का अर्थ क्या है? देखिए ये शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया है आपसे। अभी जो एग्जाम हुआ था इसमें भी पूछा गया था, फाइनल जो एग्जाम हुआ था 9th का उसमें भी पूछा गया था। तो इसको आप याद रखिएगा, फिर से क्या पता इस बार ये अमित विक्रम पूछ सकता है, या रिपीटेड ये भी हो सकता है, फिर से पूछ ले। तो अनंत वीर्य का अर्थ क्या है? अनंत शक्तिवान। ठीक है, अनंत शक्तिवान या अत्यधिक शक्ति वाला। ठीक है, फिर है अमित विक्रम। अमित विक्रम का क्या है? कि असीम, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? असीम पराक्रम वाला, पराक्रम। ठीक है, ये दोनों अर्थ याद रखिएगा कि अनंत वीर्य का मतलब हुआ जो बहुत बलशाली हो। ठीक है, अनंत शक्तिमान हो, बहुत ताकत हो जिसके पास। और अमित विक्रम का अर्थ है कि असीम पराक्रम, मतलब इतना ज्यादा पराक्रम कि असीम है, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये किसका है? ईश्वर के ही बारे में ही बताया गया है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार आपका यह चैप्टर भी पूरा होता है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट दिन हम अगला चैप्टर, सेकंड चैप्टर जो हमारा है वो पढ़ने वाले हैं, दूसरा पार्ट। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। अब तैयारी अच्छे से कीजिए।